हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोजिशनल मास्टर द फबियानो करुआना। ये वर्ल्ड रैंक 2 है फिलहाल इस समय एज ऑफ 2024 एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर आफ्टर मैग्नस कार्लसन। फबियानो इज दैट प्लेयर, मतलब अगर एलियन भी आ जाए इस वर्ल्ड में और उन्होंने मैग्नस कार्लसन को बंद कर दिया और बोले कि मुझे इस पोजीशन का बेस्ट मूव फाइंड करना है, देन द ओनली मैन इन दिस होल वर्ल्ड यू कैन ट्रस्ट इज फबियानो करुआना। And this is the video of him showing the masterclass in how positional chess is played. And again, एक सब्सक्राइबर है मेरे जिन्होंने मुझे बोला था कि यार हम मैच दिखा रहे हैं बट हमें वो भी देखना है कि कौन किस पीसेस के साथ खेल रहा है, उनके फोटो भी चाहिए दोनों के। मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं जिन जो जीत रहा है उनका ही फोटो डालता हूँ या फिर जिसका भी वीडियो है उसका ही डालता हूँ, प्रोटैगनिस्ट का डालता हूँ। आज हमने ओपोनेंट का भी डाला है फॉर यू माई सब्सक्राइबर एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस फपियानो गेम। आई होप यू विल लाइक दिस एंड जल्दी कमेंट कीजिए मुझे दिखाने के लिए कि भाई क्या आपने नोटिस किया है आपके लिए मैंने जो चेंज किया है। ओके, सो फबियानो हियर इज विद ब्लैक पीसेस। तो फबियानो काले है और सर्गी करवैकिन जो है वो वाइट है, गोरे गोरे है। सो सर्गी करवैकिन खेलते हैं E4 बेस्ट बाय टेस्ट, E5 खेलते हैं फबियानो। नाइट को डेवलप किया है नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5 एंड दिस इज राय लोपेज द हाई क्वालिटी स्टफ। यहाँ पे दो मूव है, यहाँ पे ये मूव कर सकते, ये मूव कर सकते, ये मूव कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। जनरली टॉप लेवल पे A6 करके मॉर्फी डिफेंस किया जाता है या फिर ये किया जाता है। ओके, सो मॉर्फी डिफेंस इट इज, बिशप को पीछे लेके गए, ये भी कर सकते हैं, ये भी मूव कर सकते हैं एज व्हाटएवर ही वांट्स। सो यहाँ पे नाइट को डेवलप किया गया है। फाबी ने सर्जियो करवैकिन ने कासल कर दिया है यहाँ पे, सेइंग कि ब्रो आई एम सेफ एंड नाउ you have to look what your position is going to be. Okay, so bishop को अटैक किया गया, बिशप पीछे आ गया है। This bishop has been developed by Fabiano, showing that ये बिशप लॉन्ग टर्म में ये डायगोनल को मैं लेके बैठूंगा भाई। So after this move, यहाँ पे ये नॉर्मल राय लोपेस का स्टफ है जो यहाँ पे अटैक आने वाला है, तो बिशप मूव करेगा। अगेन you can do that in this move or you can play some another move like developing, like just maintaining the structure or just castling it. So what Fabiano chooses is maintaining the structure. The attack comes, Fabi moves back and this bishop has been developed, showing that if you ever take this, I am going to get the center. So Fabiano castles here and Sergio Karakin plays knight B to D2. Okay, trying to develop the structure, maybe bringing this rook here. अगेन ये राय लोपेज वाला स्टफ है, कल भी हमने अपने वीडियो में देखा था ये। तो सेम आइडिया, यहाँ पे बिशप डेवलप किया गया लॉन्ग टर्म। फाबी इज टेकिंग द डायगोनल्स ओवर हियर, इस किंग के डायगोनल को ये ओपन करेंगे। फाबियानो को चाहिए कि ये पोजीशन कैसे भी ओपन हो जाए। ओके, सो रुक यहाँ पे आ गए हैं। मे बी दिस नाइट इज गोइंग टू गो हियर, वी डोंट नो। लाइक मैंने कहा था सेंटर पे ट्रेड होगा तो ये सर्जियो करवैकिन ये लेंगे। अब फाबियानो कैसे इंस्टिगेट करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। फाबियानो ने डेवलप किया ये नाइट यहाँ पे, सेइंग कि मेरा नाइट यहाँ पे आ रहा है एंड दिस इज गोइंग टू गिव अ डेडली अटैक ऑन दिस स्टफ। ओके, सो वहां पे अवॉइड किया गया है। ओके, सो व्हाट इज नाउ द मूव? फाबियानो ये प्लेस इज C5, इंस्टिगेटिंग कि ले लो ओपन करो, फिर अटैक आएगा, आपका बिशप हैंग करवाओ या फिर बिशप को पीछे एकदम क्या बोलते हैं आपके खुद के पॉन के पीछे डाल के उसको एकदम ये कर दो, सिकुड़ा दो उस बिशप को, कुछ उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो फाबियानो वो कर रहे हैं एंड यहाँ पे सर्जियो कैराकिन इज अ ग्रैंड मास्टर, ही इज नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट स्टफ। ही इज गोइंग टू मूव हियर इन सम अदर पोजीशन, मतलब कुछ थोड़ी देर बाद करेंगे जब ये अटैक बिल्ड करेंगे इसके ऊपर। सो फिलहाल तो ये उस नाइट को पीछे ढुमका रहे हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि नाइट तेरा क्या कर रहा है, नाइट यहाँ पे आ गया एंड आफ्टर दिस सर्जियो करवैकिन इज ट्राइंग टू क्लोज द पोजीशन, क्योंकि अब ये बिशप यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अगर क्लोज हो गया तो ये बिशप यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट। फबियानो तो मतलब पोजीशनल प्लेयर है, आप बोलोगे कि भाई ये तो हो गया, बट लुक एट दिस, Bobby is now going to move his knight. ये नाइट नहीं है, ये क्लैश ऑफ क्लैंस का हॉग है जो बस यहाँ से डुमक रहा है, यहाँ पे डुमक रहा है और यहाँ पे डुमकेगा, क्योंकि ये रुक को भी डेवलप होना है। अब सी हियर व्हाइट के पास, कैरियाकिन के पास वो सब चीज है जो उन्हें चाहिए। अब वो सब चीज डेवलप कर चुके हैं तो वो बोल रहे कि फाबी यू हैव टू डू समथिंग। मैं अब नॉर्मल मूव खेलूंगा H3, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ओके, रुक हैज बीन डेवलप्ड। अब ये नाइट को तो मूव करना पड़ेगा कहीं पर, शायद यहाँ से ट्रेड हो जाए, आई डोंट नो व्हाट इज द नाइट गोल ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे अब इन्होंने ये यहाँ पर किया क्योंकि अब क्लियर इंटेंशन है इनका कि मैं पुश करने वाला हूँ एंड दिस इज गोइंग टू ओपन समहाउ, और मेरे सारे पीसेस यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कि ये साइड आने वाले हैं, इन दिस साइड ऑफ द बोर्ड ये सब आने वाले हैं अटैक के लिए। अब नाइट यहाँ पे डेवलप किया गया, रुक ओपन हो गया है। अगेन देयर आर टू अटैकर्स ऑन दिस पॉन, there are two defenders on this, two defenders here, so there is equality over here right now. So यहाँ पे ये डेवलप किया गया है, just an instigating move कि
Fabiano, you have to do something. I'm not going to do something. And now Fabiano tries to attack, and this is not going to happen in this. मतलब ये चीज़ें तो ब्लंडर नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर दिस टेक्स सी टेक्स b4, दिस टेक्स b4 एंड बिशप टेक्स, एंड यू हैव टू प्ले 2 ऑन नथिंग हियर, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो यहाँ पे ये नहीं खेला गया. आफ्टर दिस मूव इन्होंने रुक को डेवलप किया, एंड नाउ दिस इज अ रियल थ्रेट, बिकॉज आफ्टर दिस पॉन इज गोइंग टू स्टे हियर एंड दिस बिशप हैज टू मूव बैक, एंड ये जो पॉन यहाँ पे रहेगा वो इस दोनों को ब्लॉक करेगा, and this is just going to be creating an outpost for your knight somehow, and this is going to be backward pawn. So ये सब होने वाला है. So after this Fabiano ने खेला ये मूव. This just looks like a mouse slip, right? This just looks like a mouse slip in over the board. और यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर मैं आपको बता दूं कि स्टॉकफिश इवैल्यूएशन प्लस 0.5 जा रहा है, apart from this only move which Fabiano plays bishop c3, mouse slip नहीं लग रहा literally यार. मतलब after this move he has to move something, so he tries to move his rook here, and now Fabiano is trying to close here, Karyakin is trying to close here, so there is nothing that is going to happen on this side of the board. Now this is just clear statement कि ये साइड क्वीन साइड पे कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा वो किंग साइड पे होने वाला है या फिर सेंटर पे होने वाला है, राइट. सो अब देखते हैं कि कैसे इंस्टिगेट करते हैं फाबियानो. ये पोजीशन देखते हैं फिलहाल. ये पोजीशन जस्ट लुक्स बेटर फॉर वाइट, राइट. वाइट के पास इतनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे डेवलप करने की. ये बिशप यहाँ पे ठीक है कर रहा है, पर ये नाइट आफ्टर डेवलपमेंट दिस बिशप इज नॉट लुकिंग एट एनीथिंग. सेंटर ब्रेक व्हाइट होल्ड करता है. जस्ट लुक्स गुड फॉर व्हाइट. फाबी के पास क्या, ये बिशप जो है वो खुद के मतलब ये पॉन के आगे वो कुछ कर नहीं रहा. सो हाउ फाबियानो इज गोइंग टू इंस्टिगेट, लेट्स सी. आफ्टर दिस मूव Fabi just stays calm. Okay, for right now I have to again paste my PGN here. Just give me some times, because chess.com has done some bad stuff to me. And again, okay, just wait for a moment here. This is my ID if you ever see that. Let me try to upload my file. PGN over here, PGN. Yeah, okay, I will provide you PGN after this in the description for those who want to analyze this game better. एंड यहाँ पे नाइट डेवलप ये हुआ, ये सब हुआ था. एंड नाउ हियर आफ्टर दिस मूव सब क्लोज हो चुका था. एंड आफ्टर दिस फाबी सेइंग हियर कि भाई मेरे को जो चाहिए वो मेरे पास है, तुम क्या करोगे. लाइक फाबी इज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस. मतलब ये तो सबसे पहले सोचा था ना कि बिशप को कैसे तो ये डायगोनल से कुछ बाहर लेके आओ, बट यहाँ पर लेके आके बिशप यहाँ पर भी कहाँ पर रहेगा, राइट. कहाँ पर उसको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट. सो आफ्टर दिस मूव फाबी सेइंग लाइक Karyakin आप कुछ कीजिए ना. तो Karyakin जस्ट प्लेस की भाई कुछ तो हमने खेलना. तो रैंडमली उन्होंने ये छोटा सा इनएक्यूरेसी कर दिया, छोटा सा, which gives 1.5 advantage to Fabi and which is not even clearly visible. But Fabi now just takes on this position and never lets Karyakin get back. Fabiano एक serpent है, okay. Fabiano एक सांप है जो धीरे धीरे फंदा कसेंगे. अब फाबियानो यहाँ पे क्या करते हैं, बिशप स्ट्रेट अवे अटैकिंग दिस. अब अगर आप लोगे इसको, राइट, व्हाट इज द थ्रेट कि अगर आप लोगे तो भाई इसका डिफेंडर एक ही है अब, मेरे पास 2 अटैकर है, राइट. इफ इन सम केस इन सम गुड वर्ल्ड यू टेक दिस एंड नाउ यू हैव टू समहाउ ब्रिंग दिस क्वीन टू प्रोटेक्ट दिस. सो फिलहाल तो आप इसको अटैक करोगे. दिस रुक कम्स हियर, दिस क्वीन कम्स हियर टू डिफेंड दिस, एंड नाउ दिस रुक कम्स हियर. और आप बोलोगे कि मेरे पास 2 डिफेंडर आ चुके हैं, बट मेरे पास 3 अटैकर आ चुके हैं, भाई क्या करेगा तू. ये नाइट को तुम कभी भी ले सकते हो, राइट. सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट. सो व्हाट हैपेंस हियर इज इन्होंने बिशप को पीछे ले लिया ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस. अब मेरे पास फिर भी 2 डिफेंडर है, बट व्हाट फाबियानो डज हियर इज ही गोज फॉर सेम स्टफ एनीवेज, राइट. मैं 3 अटैकर ला रहा हूँ. अब यहाँ पे व्हाइट के पास जनरली कोई मूव नहीं है ना. नाइट डेवलप हो सकता है कहीं पर, ये नाइट कहीं पर मूव हो नहीं सकता, ये क्वीन कहाँ पर मूव होगी, यहाँ पे मूव हो नहीं सकती, रुक अब यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते. तो दिस Karyakin के पास कोई मूव ही नहीं है, इतना सब पीसेस डेवलप लगने के बावजूद. सो इन्होंने किंग मूव किया, एंड आफ्टर दिस he has to go here and Karyakin has to create some sort of attack because Fabiano is cashing out. So Karyakin has to do something. So Karyakin tries to go for g4, but now Fabiano just goes into the position. Knight takes, rook takes, bishop takes, and rook takes bishop. फिलहाल तो Fabiano को ये नहीं परवाह कि मैं ये क्या बोलते हैं वो मैंने बिशप के लिए अपना मतलब रुक दे दिया है. लाइक वो फाबियानो को परवाह नहीं है. फाबियानो को परवाह है पोजीशन की. फाबियानो खेलेंगे इस डबल बिशप पेयर के साथ. ये बिशप
कहाँ पर है पता नहीं, क्या कर रहा है ये रुक, कहाँ पर किस पोजीशन में खेल रहे हैं इनको भी नहीं पता, क्योंकि ये सब कवर तो ये बिशप ने कर दिया है। लाइक ये नहीं किया, ये जो डार्क स्क्वायर है ये सब बिशप ने कवर करके रखा है। ये लाइट स्क्वायर पे ये बिशप आने नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो कहाँ पर रखोगे आप इन तीनों पीसेस को? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये नाइट तो आगे जंप कर ही नहीं पा रहा, तो क्या करोगे? पोजीशन इज टू मच फेवरिंग फॉर ब्लैक। फाबियानो ने ऐसा फंदा कसा है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये हैंगिंग था तो इस पे अटैक कर दिया, क्वीन से डिफेंड कर दिया यार उसको भी। अब क्या करोगे? अब इस रुक को यहाँ पे लेके आए क्योंकि बिकॉज यू नीड समथिंग मैन, देयर वाज नो पोजीशन हियर फॉर दिस रुक। सो यहाँ पे रुक को ये, आफ्टर दिस फाबियानो अगेन रुक फॉर बिशप, उनको पोजीशनल 5 पॉइंट का होता है, बिशप 3 पॉइंट का होता है। फाबियानो इज and after this move, okay, just my PC was hanging, sorry for that. And now this is coming, this is under attack, so Fabi tries to defend it, oh sorry, Sergei Karakin tries to defend it over here because और कोई वे है भी नहीं इसको डिफेंड करने का, so इस रुक से ही डिफेंड किया गया। again this bishop can take this, this is also winning, but Fabiano again here plays the best move that looks possible, the best according to the stockfish, which again looks like an mouse slip. Bishop e2, Bishop e2. The threat is again this, and you're going to take this, right? Double attack on this piece. And again, if you try to move something like queen here, and this is going to be attack on the queen. So he doesn't have anything. He needs to defend this twice, and the only move is queen here. So he tries to go and try to give bring a double defense over here. But just bishop comes back, and now this queen has to move somewhere. This queen tries to go here. Now bishop comes here with a check. And again, you cannot take it, right? अगर आपने इसको ले लिया, so queen takes e5 with a check. अब आप क्या करोगे? रुक g3 खेलोगे, रुक g3 खेलोगे, okay, queen e2. Again, if rook g2, and then the rook was hanging at the bottom, and again मेरा ये चला गया है, and मैं again pgn पेस्ट करूँगा, पजल आ गया था। I hope अगर पजल फिर से आएगा तो पजल भी सॉल्व करेंगे, okay? Sorry for this right now, but okay, my file even doesn't have any good thing good कि आप कुछ वहाँ से देख लो। So after this move, वहाँ पे रुक हैंगिंग था, राइट? हमने कहा था कि एनालिसिस किया। यहाँ आफ्टर दिस ओके, आफ्टर दिस इफ नाइट टेक्स क्वीन, कम ऑन, ओके, ये पजल आ चुका है तो पजल सॉल्व करते क्या? 2118, नो, वी आर गोइंग फॉर वीडियो राइट नाउ। सो chess.com, please don't do this again, man. This is just like irritating stuff, right? Because you try to do something and then you have to again and again load this pgn, and अगर मैं देखो, मेरे यही एक रीज़न है कि मैं लाइव करता हूँ यार, मतलब ये जो है ना, आई डोंट लाइक कि मैं पहले से सेव करके रखूँ कोई ये, एंड देन आई नीड टू डू ऑल दिस स्टफ आफ्टर दिस सपोज। अब हम स्लोली जाते हैं। टेक्स दिस टेक्स किंग है, ओके, इफ ही ट्राइज टू डिफेंड विद दिस and then queen e2, you need to defend it or just go back. If you try to go back here, suppose, yeah, king g1, right? If you are trying to go for king g1, this is just hanging in anyways. If you try to protect it with rook, this is still hanging anyways, so this is not a good position anyways, so he doesn't take with the knight. So what he does is he moves the king here, and Fabiano here completes the टेम्पल बाय प्लेइंग दिस मूव। यहाँ पे देखिए क्या सुंदर मतलब मंदिर बनाया गया है फाबियानो की तरफ से। यही होगा आज के वीडियो का व्हाट यू से थंबनेल। व्हाट एन पोजीशन, लुक एट इट, बिशप इज कवरिंग एवरीथिंग एंड दिस, ये कितना अच्छा मंदिर बना दिया फाबियानो ने यहाँ पे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सब पीसेस देखिए क्या लाइन में खड़े हैं मस्त। दिस क्वीन कैन नॉट डू एनीथिंग, दिस कहाँ पे मूव होगा ये रुक, यहाँ पर नहीं मूव हो सकता क्योंकि देन दिस इज द थ्रेट, and then after this take, this is mate here. I mean, you just cannot bring this rook over here because this is the threat, and after this is checkmate. You cannot do this, you cannot play anything over here, yeah, just to avoid anything. Okay, rook g2 is the best line according to stockfish here, but just this takes, and then what is the move here according to stockfish is what, queen c8. Okay, yeah, he's going to check, and then we are going to block with here, and then this is going to hang, and that is like long, कितना उसको सरकार है हम, that is not a good move. Okay, यहाँ पे तो इस पोजीशन पे उनके ओपोनेंट सर्जी कैरेकिन ने रिजाइन कर दिया, and this is one of the positional squeeze by Fabiano Caruana, and this is the only reason I love Fabi, because Fabi का गेम जब आप देखोगे, it's like a real chess.
अब इमॉर्टल गेम्स देखते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे सैक्रिफाइस देखना है यार, आई वांट टू सी दैट कि मैंने 2 रूक सैक्रिफाइस किए एंड देन बिशप सैक्रिफाइस किए एंड देन बहुत ही पोजिशनल एडवांटेज आया। नहीं, दिस इज व्हाट हैपेंस एट द रियल लेवल। फाबियानो इज द रियल गोट हियर एंड आई होप फाबियानो जस्ट विंस द वर्ल्ड चैंपियनशिप वन डे, बिकॉज कैंडिडेट्स में भी मैं बहुत उम्मीद कर रहा था कि फाबियानो जीते, बट या रेस्ट इज गॉड विश। अब गुकेश है वर्ल्ड चैंपियन and again from India, so I love Gukesh, yeah, right. But Fabiano is truly my favorite after Magnus Carlsen. और आज का वीडियो, I hope this makes justice, and for you that one subscriber, I have done this for you, okay? I hope you love this, और कमेंट जरूर करना भाई, क्योंकि भाई नया नया हो तो भाई चैटिंग तो होगी बहुत सारी आपके साथ, ठीक है, सब्सक्राइबर के साथ। अगेन अब मेरा सब्सक्राइबर लाइक 50 का अराउंड है, तो अराउंड 100 बहुत कुछ मेरे आइडियाज़ है कि लाइव स्ट्रीम करूँ, बहुत कुछ करूँ। सो फिलहाल के लिए ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। एंड अगेन फाबियानो द गोट, जस्ट लुक एट दिस गाय, पोजिशनली सोचते हुए यार। चलो टेक केयर, लव यू, काळजी घ्या भावांनो।